तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 0.059% का आज हमें तेजी आते हुए देखने को मिला। अब अगर आप मार्केट को ट्रैक करोगे तो मार्केट में ऐसा कुछ खास तेजी था नहीं एक्चुअली। पूरा मार्केट आज हमें नेगेटिव ही देखने को मिला, ऑब्वियसली ड्यू टू न्यूज़ एंड एवरीथिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। उसी के बीच में हमारा निफ्टी अप्रॉक्स 1.5% तक फिसलने की कोशिश करता है। मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुआ था 1.5% गिरावट में ओपनिंग हुआ एंड देन हमें एक छोटा सा रिकवरी आने के बाद अप्रॉक्स 0.86% का हमें क्लोजिंग हो गया गिरावट में ही। बट एट द सेम टाइम द बिग जायंट्स जो होते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। अब उतनी बड़ी गिरावट में कुछ ऐसा चुनिंदा स्टॉक्स है जो कि हमें पॉजिटिव में ही क्लोजिंग आते हुए देखने को मिले। उनमें से एक आरती इंडस्ट्रीज है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ओपनिंग तो हमें गिरावट में ही हुई थी, बट उसके बाद एक रिकवरी दिखाई शेयर ने, एंड रिकवरी के बाद एक लेवल्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अगर आप इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसा कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। अगर आप देखोगे 6.44% का रिटर्न है। इट्स लाइक लिटरली अगर आपने निचले लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज इस लेवल पे आपने अगर खरीदा है लाइक 2025 तो पूरा साल आपने मतलब लगभग कोई रिटर्न्स नहीं बनाए। और अगर आपने 5 ईयर्स तक होल्ड किया शेयर को तो ऐसा कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है शेयर में। अप्रॉक्स यहाँ पे गिरावट पे मिल रहा है आपको शेयर, ओके। 40% का नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको अगर 5 साल से आप होल्ड कर रहे हो शेयर को। यहाँ पे बात कर ले तो 900 रुपये का शेयर था, वहाँ से गिर के हमें गिरते 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 अब 400 पे आ चुका है शेयर। लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा गिर गया अपने ऊपरी लेवल से। और जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स आने वाले उसका क्या सीन रहने वाला, मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए, क्या हम इस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं, वी विल एवरीथिंग चेक दिस आउट। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, कुछ भी न्यूज़ वगैरह है क्या कंपनी के ऊपर, पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करो, कोई भी ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है जिसके कारण शेयर में इतनी बड़ी हमें गिरावट वगैरह हमें देखने को मिल रही है। फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स एक लेवल्स पे अटका हुआ है, ऐसा कुछ खास न्यूज़ कुछ है नहीं कंपनी के ऊपर। यहीं पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पे हमें 15,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो आई वोंट से लाइक बहुत ही कोई बड़ी कंपनी है, बट या अच्छा मिड वाली स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी जो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। अब यहाँ पे हम बात करें कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो कंपनी इज कंपनी RT ग्रुप से मैं वो करती है, फ्लैगशिप कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एट मेजर फैसिलिटीज़ वे, जो कि मोटा मोटी समझ लो कंपनी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके। अब मैं इसके डीप में नहीं जा रहा, ओके। अब यहाँ पे मैं स्टॉक का पी की बात कर लूँ, अब इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक का जो पी है वो अभी भी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है ना। वाई इट इज़ ओवर वैल्यूड इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी, एक्चुअली उसके हिसाब से रिजल्ट्स आए नहीं है। यानी कि जो अर्निंग पर शेयर होता है कंपनी का, जो कि रिजल्ट्स में दिखते हैं हमें, वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा जिस हिसाब से स्टॉक भाग रही है। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ओके। तो क्लियरली हमें ओवर वैल्यूशन दिखाएगा वो शेयर। और यहाँ पे डेप्थ की बात करें तो ऑन द हायर साइड है, 3,973 करोड़ के हमें डेप्थ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यस, डेप्ट ऑन हायर साइड है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट जाके देखें तो कंपनी के पास अप्रॉक्स 5,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बट डेप्ट भी उस हिसाब से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेप्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक करने की जरूरत है इसका डेप्ट। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 13%, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम है 1.64%, पी रेशियो नेगेटिव है अभी के लिए। पेट्रोल्स की बात करें 5 के राउंड है। अब यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो ग्रोथ आपको जो देखने को मिलेगा फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स, तो वो देखने को मिलेगा एक ठीक ठाक, ओके। 1600 करोड़ से अगर आप 2022 से हम देखें यहाँ पे ट्रैक करें तो जो सेल्स है 1600 करोड़ से 2,318 करोड़ पे इनके सेल्स आ चुके हैं। अब यहाँ नेट प्रॉफिट की बात कर ले हम तो यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट है 137 करोड़ से और ये 133 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट देगा। तो उतना कुछ खास इनके रिजल्ट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ओके। जो मार्जिन है कंपनी का वो एक्चुअली श्रिंक कर रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। यस, नो डाउट इन जिसकी सेल्स हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उस हिसाब से मार्जिन इनके सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह जो इनका एबिटा होता है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा, और जिसके कारण जो है नेट प्रॉफिट इनका उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा, वही सेम नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कंपनी। अर्निंग पर शेयर भी आपका देखो यहाँ पे 3.67%, जो कि पास्ट 5 ईयर्स में वही है, लगभग वही है। कुछ ऐसा हायर साइड जाते हुए अर्निंग पर शेयर देखने को नहीं मिल रहा हमें। तो ये एक मेजर कंसर्न है ऑन द, मैं अगर शेयर होल्डर हूँ तो मेरे को ये कंसर्न है कि मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ लेकिन ग्रोथ कहाँ है कंपनी पे, मैं पैसा तो डाल रहा हूँ लेकिन ग्रोथ कहाँ है कंपनी पे, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, ओके। इन्वेस्टर्स की बात कर ले हम यहाँ पे तो 42% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, 6% की होल्डिंग FIs के पास है, 18% की होल्डिंग DIs के पास है, और पब्लिक के पास 32% का स्टेक है। तो जो प्रमोटर्स है इट्स वेल एंड गुड कि वो इंटैक्ट बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, लाइक 2024 से। उसके बाद इनके पास 43% का स्टेक था, बट दे डाइल्यूटेड सम स्टेक। बट FIs का स्टेक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स में देखें, ओके। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2023 से यहाँ पे हमें देख रहे हो 10% था, नाउ इट्स क्रॉस टू लाइक कम टू 6% ओनली, ओके। यस, DIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट ये भी अपना लाइक प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं, लाइक खरीदते हैं, एक अच्छा जंप आता है, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, 20% हो जाता है, देन अगेन 18%, देन वहाँ से फिर 18%। तो वही
वही लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ गवर्नमेंट के पास 0.01%, अब ये जो पब्लिक है यहाँ पे 32% होल्ड करते हैं, इन्होंने भी वही अप्स एंड डाउन हमें बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि हम और आप जैसे लोगों ने समझ के बात को। तो जो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स, FIs, GIs, पब्लिक, इट्स वेल एंड गुड, ओके, नो इश्यूज ऑन दैट। बट एट द सेम टाइम यस, ये याद रखो कि देखो FIs का थोड़ा सा माल बेच रहे हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे करे तो करे क्या हम। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, काफ़ी निचले लेवल पे खरीद के रखा है, जो कि इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली। अगर आपने कहीं पे खरीद के रखा है तो ओके, लाइक बहुत पहले कोई खरीदा है तो आप ऑब्वियसली लॉस में होंगे। तो इस लेवल्स पे करे तो करे क्या। देखो, केमिकल इंडस्ट्री से 1-2 शेयर्स को उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं हमें, ओके, बट उनमें से भी आपको अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स उठाने हैं। अब मैं इसमें अगर पीयर्स में जाऊँ यहाँ पे तो बड़े ऑब्वियसली पिडिलाइट हो गया, गुजरात फ्लोर्स, नवीन हो गया, दीपक नाइट्रिट हो गया, एंड ये भी एथर इंडस्ट्रीज, तो नाम निकल के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ग्रोथ परस्पेक्टिव से देखो तो आरटी में वो ग्रोथ अभी मिसिंग देखने को मिल रही है मेरे को, ओके, ये मेरा परस्पेक्टिव है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा परस्पेक्टिव लाइक बहुत अच्छा है, मैं टोटल मानता हूँ कि डिफर कर सकता है, परस्पेक्टिव डिफर कर सकता है, बट एट द सेम टाइम जो मेरे को दिख रहा है इनके पे ग्रोथ नहीं है, मेरे को चाहिए ग्रोथ। अब कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा नहीं पा रही है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप वेट एंड वॉच करो, ओके, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, आप वेट एंड वॉच कर सकते हो कि अच्छे रिजल्ट्स कंपनी प्रोवाइड करे हमें, ओके। अब देखते हैं कि ये अच्छी कंपनी अभी के तौर पे, यस, कंपनी ने जंप दिखाया है फॉर दिस क्वार्टर, ओके, फॉर द दिसंबर क्वार्टर, बट पहले भी इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो ग्रोथ मिसिंग देखने को मिल रही है। क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है? मे बी नॉट, ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं है, पास्ट 5 ईयर्स में कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी उतने कुछ खास रिटर्न बनने नहीं वाले। यस, मीडियोकर रिटर्न बन सकते हैं, बट उतने खास लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न थोड़े से बनना मुश्किल है अभी भी, ओके, बिकॉज आई वांट दैट ग्रोथ इन द कंपनी, ओके, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर शेयर में, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट तो फाइन, वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड, बट डू योर ओन रिसर्च, गो अहेड, डू सम रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ओके। हमारी तरफ से बात है कि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है ऑन द सजेशन से, तो प्लीज अगर ऐसा सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।